कभी नहीं डूबने वाला ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अब अस्तांचल की ओर बढ़ चढ़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने से ब्रिटेन की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। आर्थिक गुणाभाग में महारत हासिल किया उस समय का साम्राज्यवादी मानसिकता वाला ब्रिटेन सत्ता के अपने फायदे नुकसान के लिए सजग हो गया था। भारत में जन आंदोलनों में बदल चुके स्वतंत्रता आंदोलन का मुकाबला करने में सैन्य और आर्थिक स्तर पर भी खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। इस मौके को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने रणनीतिक रूप से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सबसे उपयुक्त माना। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। दो मोर्चों पर हो रहे लगातार हमले ने ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करने को मजबूर कर दिया और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज अस्त होते ही भारत की आज़ादी का सूरज उग गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के दस्तावेजों में एक तस्वीर हमेशा नजर आती है। इसमें एक गोल मेज पर भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बैठे नजर आते हैं। टेबल पर ही इनके एक तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी दिखते हैं तथा वायसराय के दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल रऊफ निश्तर बैठे नजर आते हैं। सिख समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में इस बैठक में बलदेव सिंह ने हिस्सा लिया था। यह फोटो सरकारी फोटोग्राफर द्वारा उस वक्त ली गई थी और ये फोटो थी 3 जून प्लान की, यानी माउंटबेटन प्लान पर भारत के सभी पक्षों की सहमति पर चर्चा के समय की। ये सवाल आपके दिमाग में अक्सर कौंता रहता होगा कि इस दिन भारत की आज़ादी और विभाजन की माउंटबेटन योजना पर चर्चा हो चुकी थी, तो फिर आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मुकर्रर किया गया? आखिर ऐसा क्या था? इसका खुलासा भारत की आज़ादी के बाद इंग्लैंड में प्रवास के दौरान खुद माउंटबेटन ने अपने एक साक्षात्कार में किया था। 3 जून को माउंटबेटन प्लान पर चर्चा के बाद 4 जून को माउंटबेटन ने पत्रकार वार्ता की थी। भारत के ब्रिटिश इतिहास में अंतिम बार कोई वायसराय पत्रकार वार्ता कर रहा था। रूस, अमेरिका, चीन और यूरोप समेत भारत के समाचार पत्रों के प्रतिनिधि बड़े ध्यान से वायसराय को सुन रहे थे। इस पत्रकार वार्ता में वायसराय ने 3 जून प्लान की सभी बातें समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय किया है। उन्होंने इस संबंध में बनाई गई संपूर्ण योजना की जानकारी पत्रकारों को दी। लंबे भाषण में भी जो बात निकल कर नहीं आई वो ये थी कि आखिर आज़ादी की तिथि कौन सी मुकर्रर की गई है। इस पत्रकार वार्ता में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से सवालों का सिलसिला समाप्त होने के कगार पर था, पर अब तक वो जवाब नहीं आया था जिसकी जानने की उत्कंठा हर किसी को थी। वो ये कि आखिर भारत की आज़ादी की कोई तिथि तय की गई है। तभी समाचार पत्र प्रतिनिधियों की बैठक में बैठे पत्रकारों को चीरती हुई पीछे से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ थी एक भारतीय पत्रकार की। उसने पूछा, क्या आज़ादी की कोई तिथि तय की गई है? हकीकत ये थी कि 3 जून प्लान पर चर्चा के दौरान भारत की आज़ादी की तिथि पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन कुछ देर रुके और बोल दिया, हाँ, तय कर ली गई है। इस पर फिर से सवाल को कुरेदा गया कि तिथि तय है तो वो कौन सी है? माउंटबेटन सकपकाए, कुछ सकुचाए, कुछ देर ठहर कर बोले, 15 अगस्त। और बस इसी दिन भारत की आज़ादी का दिन तय हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन के उस साक्षात्कार के अनुसार दरअसल चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधियों के साथ आज़ादी की कोई तिथि तय नहीं हुई थी। क्योंकि कोई निकटतम तिथि उन्हें याद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वो तिथि बोल दी जो उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। वो तिथि वो दिन था जब उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार परमा युद्ध जीती थी, यानी 15 अगस्त। दरअसल ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा उन्हें 1943 में
साउथ ईस्ट एशिया कमांड का सुप्रीम अलाइड कमांडर बना दिया था। इसी दौरान 15 अगस्त 1945 को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापान को हराकर सरेंडर करवाया था। और बस इसी याद को याद करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी का दिन तय कर दिया।